हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे पढ़ना है आपको अपने साथ अपनी एनसीईआरटी और अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठना है। ओके, तो करते हैं स्टार्ट जल्दी से। पता है ना एनसीईआरटी क्या होती है? ये होती है एनसीईआरटी, इसे लेकर बैठना है साथ में, ठीक है? खाली हाथ नहीं बैठना है। और रफ नोटबुक पता है किसे कैसे होता है? रफ नोटबुक, ठीक है, वो भी साथ में लेके बैठ जाओ। जैसे करवाते जाऊंगा उसके बाद आपको उतारना भी है, ठीक है, पोज करके, जब एक क्वेश्चन कंप्लीट है उसके बाद, ठीक है? ये तरीका कुछ रहेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपको बताने पहले क्वेश्चन में एपी है या फिर नहीं है तो क्यों है, आपको एक कारण बताना है, ठीक है? पहले आपको इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी होगी। इसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया था। आज के रास्ते में आपके लिए अवेलेबल है इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो। आप कहेंगे ये तो आपको पता क्या होता है, देखो आप समझाइए तो आपको फिलहाल देखो। आपके लिए 3 फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। एक तो ये वाला फॉर्मूला n में a प्लस में n-1d, पूरे चैप्टर में आपका 3 ही फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे लिखवा रहा हूँ मैं। और Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d, ठीक है? और एक फॉर्मूला और होता है Sn का एक और भाई है, कौन सा? n/2 ब्रैकेट में a प्लस में an वाला, ठीक है? जिसमें an का मान दे रखा हो उसमें वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें d का मान दे रखा हो और उसमें वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और an का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। आगे बात समझ में? टर्म्स का मतलब क्या है? यहाँ पर जो a दे रखा है, a का मतलब क्या है? मतलब कि प्रथम पद। ये तो पता है आपको, प्रथम पद होता है, ठीक है? ऐसे बताता हूँ, आप लिख लेना, ठीक है? an क्या आपका nवां पद है, Sn क्या आपका n पदों का योग है, ओके? d क्या आपका, जल्दी बोलो, सार्व अंतर, n क्या आपका पद है, सिंपल सा, ठीक है? तो समझ में आ चुका होगा आपको। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपका, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। आपको ये पता होगा समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी का मतलब है जिसके बीच का सार्व अंतर बराबर हो, जिसके बीच का सार्व अंतर बराबर हो। जैसे कि हमने पहाड़ पढ़ रखा है ना, 2 एकम 2, 2 3 4, 2 3 6, सबके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? बराबर होता है ना, 2 2 2। 4 और 2 के बीच में कितना गैप है? 2 का गैप है। 4 और 6 के बीच में कितना गैप है? 2 का गैप है। तो सार्व अंतर का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताऊं? a2 माइनस में a1, पता है ना? और समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि समान अंतर से नाम से पता चल रहा है, समान अंतर, ठीक है? जिसके बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस बराबर होना चाहिए। आपको करवाऊंगा क्वेश्चन में, ठीक है? देखो पहला क्वेश्चन क्या आपका, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपए है। पहले किलोमीटर का कितना किराया है? 15 रुपए। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए दिया गया है। प्रत्येक अतिरिक्त मतलब कि आपको डी दे दिया गया है। तो आपको लिखना है यहाँ पर, क्या लिखोगे? पहले प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, ठीक है? किराया लिख देता हूँ पर, किराया, ठीक है? ये तो आप उतार लिया होगा ना, रफ कर देते हैं, फिलहाल में उतार लिया होगा, ऐसे रफ कर देते हैं, ठीक है? इसको किराया कितना रुपए है? रुपए 15। कितना है? रुपए 15। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपए। मतलब कि जैसे कि आपने पहले किलोमीटर चला, मान लिया कि आप 1 किलोमीटर चलते हो, ठीक है? आप अपने घर से 1 किलोमीटर चले और आपको किराया कितना रुपए देना पड़ा? 15 रुपए देना पड़ा। और आपको अगर आगे और जाना है दूसरे किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर आपको और चलना है, तो आपको 8 रुपए और देना पड़ेगा। उसके बाद आपको 1 किलोमीटर और चलना है तो आपको 8 रुपए और देना पड़ेगा। मतलब हर किलोमीटर जैसे ऐड होते जाएगा, मतलब आपका 8 रुपए और भी ऐड होते जाएगा। मतलब कि 15 8 23, 23 8 31, तो इस तरीके से आपको बढ़ते जाएगा 8 रुपए। मतलब कि 8 क्या आपका? 8 आपका सार्वंतर है। पर यही आपको प्रूव करना है, ठीक है? देखिए यहाँ पर, तो प्रत्येक अतिरिक्त, पूरा स्टेटमेंट लिखिए, क्या लिख लोगे आप? प्रत्येक अतिरिक्त लिखवा देते, कोई बात नहीं। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, ये सब चीज मेन है भाई, ध्यान दो उसको, ठीक है? आप एक चीज आने वाले लिखवा रहा हूँ पूरा, ठीक है? देखो यहाँ पर, अब देखो पहले किलोमीटर के लिए किराया कितने रुपए? 15 रुपए। दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितने रुपए होगा? ये आपका ए बन गया, क्या बन गया? ये आपका ए बन गया, और ये आपका डी बन जाएगा, क्या बन जाएगा? डी यानी सार्वंतर। A2 मतलब कि दूसरे किलोमीटर के लिए किराया, ठीक है? तो A2 इक्वल टू क्या होता है आपका? A प्लस में D। आपको A का मान ही पता है कितना? 15। आपको D का मान ही पता है कितना? 8। तो 15 प्लस में 8 यहाँ पर लिख देंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा? 23। आपको निकालना है A3। A3 क्या होता है आपका? A प्लस में 2D। और A का मान कितना दे रखा है? 15। A3 मतलब कि तीसरे किलोमीटर के लिए किराया। आपको सिर्फ 3 टर्म निकालना है, 3 से ही प्रूफ हो जाएगा कि ये AP है कि नहीं है, ओके? 15 प्लस में 2 इंटू में D का मान कितना है? 8 है, तो 8 को यहाँ पर लिख लेंगे। 15 प्लस में 8 दूनी 16, और 16 प्लस में 15 कितना होता है? 31 होता है भैया जी, तो 31 को यहाँ पर लिख देंगे। तो आपका AP बनकर तैयार हो चुका है, पर आपको उसको चेकिंग करना पड़ेगा, क्या AP सही है कि नहीं है। यही तो क्वेश्चन का पार्ट बोला गया है। अगर इनका सार्वंतर बराबर होंगे, मतलब कि आप पहले D1 निकालोगे, फिर आप D2 निकालोगे। अगर D1 और D2 बराबर आते हैं, इसका मतलब ये एक AP है, ओके? तो देखते हैं, पहला में प्रूव करना होगा AP। क्या निकाला हमने? पहला आपका 15 हो गया, दूसरा आपका कितना हो गया? 23 हो गया, तीसरा आपका कितना हो गया? 31। डैश 3 से काम चल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा निकालने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, ठीक है? तो पहला आपको निकालना है D1। D1 क्या होता है आपका? A2 माइनस में A1। D1 क्या होता है आपका? A2 माइनस में A1। A2 कितना दे रखा है भैया? 23। तो 23 यहाँ पर लिख देंगे, माइनस में 15, हटाने में कितना आ गया? 8 आ चुका है आपका। कितना आ गया? आवाज निकलनी चाहिए। कितना आ गया? 8 आ गया, वेरी गुड। अब D2 निकालेंगे। D2 कितना हो गया आपका? A3 माइनस में A2। A3 माइनस में
A2 यहाँ पर लिख देंगे। A3 का मान कितना है भैया 31 है, तो 31 यहाँ लिख देंगे। A2 का मान कितना है 23, तो 23 यहाँ पर लिख देंगे। घटाने पे कितना आ गया 8 आ गया भैया, तो 8 को यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है देखने से कि D1 और D2 दोनों इक्वल आ रहे हैं, कि दोनों का मान बराबर है। इट मीन्स D1 इक्वल टू में D2 यहाँ पर लिख दें। और कितना है यहाँ पर 8 आया है। इट मीन्स ये प्रूव होता है कि ये एक AP है, क्योंकि इनके बीच का सार्व अंतर बराबर आ चुका है। समझ आ गई बात ना, कैसे करा, इनके बीच का सार्व अंतर बराबर आ चुका है, इसका मतलब कि ये एक AP है। उतार लीजिए इसको पॉज करके, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो रहा हो ना तो कमेंट नीचे है, कमेंट में आप डाउट लिखिए, ओके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है तो तभी आप कमेंट कर सकते हैं। कोई वीडियो क्वालिटी आपको खराब लगे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाद में काफी पसीना हो रहा है तो ये आप समझ सकते हैं काफी